अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो स्पेशल उन हज़रात के लिए है जो नौजवान जरियान या एहतिलाम के शिकार हैं। अगर आप जरियान या एहतिलाम के शिकार हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका जरियान एहतिलाम का मसला इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और कुछ ऐसे मुफीद मशवरे भी दूंगा जिसके इस्तेमाल से आप आइंदा के लिए आप जरियान और एहतिलाम के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया या जरियान उस हालत को कहते हैं, इसकी लफ्ज़ी मानी है बहना। तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब मनी निकलती है, स्पर्म का इखराज होता है कतरों की शक्ल में, तो उसको जरियान कहते हैं या स्पर्मेटोरिया कहते हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। अगर आप मैदे के मसलों के शिकार हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तब भी आपको जरियान का मसला दरपेश हो सकता है। सोच बहुत मनफी है, नेगेटिव सोच है, आप ऐसी वीडियोस देखते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें देखते हैं जिससे आपका जो शहवत है वो आता है, तो तब भी आप जरियान के शिकार हो सकते हैं। अगर आपका यूटीआई का मसला है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, तब भी आप जरियान के शिकार हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मिर्च मसालेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आप जरियान के शिकार हो सकते हैं। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए आपने बहुत सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और अपना जो सोच है वो पॉजिटिव रखना है। ऐसी वीडियोस नहीं देखने जिससे आपकी शहवत आ जाए और आप जरियान के शिकार हो जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। एक्सरसाइज करना है, अपने मैदे का ख्याल रखना है, अपने ग़िज़ा का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप कभी भी जरियान के शिकार नहीं होंगे। सोते वक्त आपने चाय, पानी या दूध वगैरह नहीं पीना। कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है, और 1 घंटा पहले आपने पानी या चाय पीना है तो आप पी लें, और जब आप वो सोने के लिए जाए तो वॉशरूम होकर आएँ। इस पर आप अमल करेंगे तो आप जरियान के शिकार इंशाल्लाह नहीं होंगे। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। अगर आप जरियान के शिकार हैं, आपको एहतिलाम का मसला है, एहतिलाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर एहतिलाम आपको कभी कभार हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, एक नॉर्मल रूटीन की बात है। लेकिन बार बार होना, मुसलसल हर दूसरे तीसरी रात होना, ये फिर परेशानी की बात है। फिर इसके लिए आपको मेडिसिन लाजमी लेनी चाहिए। वो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले नंबर पर जो मेडिसिन है सिलिक्स निग्रा मेडिसिन है, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बासानी मिल जाएगा। ये आपने इस्तेमाल करनी है सुबह, दोपहर, शाम। सिलिक्स निग्रा से 10-10 कतरे ये आपने इस्तेमाल करने हैं। सिलिक्स निग्रा 200 में आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो मैंने आपको परहेज़ बताए ये भी साथ करना है। इसके साथ एक और दवा है, के साथ पालबुर्ग्स कंपनी का स्टेपी कम्प्लेक्स ड्रॉप्स आते हैं, ठीक, ये आपने लेना है, और ये आपने सुबह, दोपहर, शाम 15-15 कतरे एक गुड़ पानी में डालकर ये आपने पीने हैं। इसके साथ आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्टेपी कम्प्लेक्स कैप्सूल भी आते हैं। तो ये 3 मेडिसिन आपने लेने हैं। जो कैप्सूल है आपने सुबह, दोपहर, शाम 1 कैप्सूल पानी के साथ खानी है, और जो स्टेपी कम्प्लेक्स ड्रॉप्स है ये 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम में गुड़ पानी में डालकर पीने हैं। और जो सिलिक्स निग्रा है 200, ये आपने सुबह, दोपहर, शाम 10 कतरे 1 गुड़ पानी में डालकर पीने हैं। 1 महीने इसका इस्तेमाल आपने करना है। इंशाल्लाह 1 महीने बाद आपका जरियान का मसला, एहतिलाम का मसला वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। लेकिन आपने उसके साथ परहेज़ भी करना है। अब आपने पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है, अपने जहन, अपने माइंड को अपने पॉजिटिव रखना है, मुस्बत सोचना है आपने, और जितना जल्दी हो सके आपने शादी करनी है, निकाह करनी है। जब आपकी ये शादी होगी, इंशाल्लाह निकाह होगा, तो ये सारे मसले जो एहतिलाम, जरियान के मसले हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं, इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको शादी में कुछ रुकावट है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, टाइम है, तो फिर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, और जो मैंने मशवरे बताए हैं इस पर आपने अमल करने हैं। इंशाल्लाह आपका जरियान एहतिलाम का मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद इस तरह मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा ये चैनल डॉक्टर शबीर अहमद ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट हूँ। मैं आपको मुस्तनद मशवरे देता हूँ, मुस्तनद अद्वियात के बारे में मालूमात देता हूँ, ऐसे मशवरे, ऐसे मेडिसिन के बारे में बताता हूँ जो कि मेरे प्रैक्टिस में हो और मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट देता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।